Assalamu alaikum and welcome to another day in Maldives. This is day 3 in Maldives and today we are going to go to a private resort. It's going to be a full day trip and we have booked this through our hotel, that is Arena Hotels, and it costed us almost $250. So this trip actually includes a full day on a private island and we're going to have lunch there. We're going to experience the lunch buffet. और इसके अलावा वी आर गोइंग टू गो टू डिफरेंट बार्स प्रेजेंट ऑन दैट आइलैंड एंड लेट्स सी व्हाट द आइलैंड ऑफर्स अस बिकॉज हमने पहले से कुछ सर्च नहीं किया. And after 30 minutes boat ride, we have finally arrived to this island, which is Ulhu Valley, and the resort is Sunsayam. Just look at the view; it's so magnificent. I loved it. I fell in love with it like on the first sight. Okay, so when we reached there was this manager type of person who just received us. और उसके बाद we went to the reception and a sort of check-in that we did here, and then we started exploring the island. ओके सो जाके आपको ये पेपर सा मिलेगा, इस पे पता चल जाएगा कि आपने वहाँ पे क्या करना है और क्या नहीं करना. आइलैंड का बहुत बड़ा सा मैप था. वी वर गिवन सम गाइडलाइन हेयर, ये सारा ग्रुप बना के. सो आफ्टर टेकिंग द गाइडलाइन वी स्टार्टेड आवर जर्नी. ओके सो गाइडलाइंस लेने के बाद वी डिसाइडेड कि हम ऑफलाइन मैप डाउनलोड करेंगे और उसके बाद सारा आइलैंड जो है पहले एक्सप्लोर करेंगे. एंड आफ्टर एक्सप्लोरिंग द आइलैंड वी विल फाइंड अ प्लेस टू लाइक रिलैक्स, अ प्राइवेट पूल और समथिंग. सो इट वाज सो हॉट दैट डे बट वी जस्ट डिसाइडेड टू गो ऑन फुट. ओके, यहाँ पे थोड़ी आपको बगीज़ और कार्स पे मिल जाएंगे. उनके डिफरेंट स्टॉप्स बने हुए हैं, आप उन पे बैठ के भी आइलैंड को विज़िट कर सकते हैं. बट हम कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थे तो वी डिसाइडेड कि हम बस पैदल चल के ही एक्सप्लोर करेंगे. सो यू कैन सी कि यहाँ पे मेरी साइड पर स्पा है, द स्पा एंड द मसाज एरिया. अच्छा, जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस आइलैंड पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं. तो अगर यू आर ऑन अ बजट, सो आपको जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी पब्लिक आइलैंड पर करनी चाहिए और प्राइवेट आइलैंड पर बस ऐसे चिल करने के लिए आना चाहिए. सो वी रीच्ड अराउंड दिस बार. आई थिंक दिस वाज कॉल्ड ड्रीम बार. यहाँ पर पूल था, टेबल टेनिस था, डिफरेंट गेम्स थी, बहुत सारी बोर्ड गेम्स भी पड़ी हुई थी. पीपल वर जस्ट चिलिंग एंड रिलैक्सिंग आउट हियर एंड लुक एट दिस ह्यूमन साइज्ड chess as well. So we played a few games and enjoyed our time here. और उसके बाद we decided to explore further. और विलास भी यहाँ पे दो टाइप्स के हैं. कुछ विलास जो हैं वो आइलैंड के अंदर हैं और कुछ जो है वो वाटर विलास हैं. सो और उनके प्राइसेस वगैरह भी डिफरेंट हैं. आई लाइक दीज विलास ऑन द आइलैंड एंड लुक एट ऑल दीज एनिमल्स. मैंने इन सबकी पिक्चर्स ले ली थी और मैंने पूरे आइलैंड पे इनको ढूंढने की कोशिश की कि मुझे नेटिव एनिमल्स या बर्ड्स मिल जाएं, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला. So if any one of you has ever found it, let me know in the comment section. The island was beautiful. It was lush green, but the weather was super hot. अच्छा, इट्स लाइक अ कंप्लीट मिनी सिटी इनसाइड. आप देख सकते हैं यहाँ पे ना ये एक डे केयर टाइप जगह है जहाँ पे आप अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं. दे कैन प्ले हेयर. और मैंने मैप पे देखा था कि एक जगह पे क्लिनिक भी है. सो इट्स लाइक अ कंप्लीट मिनी सिटी. एंड देन आई वाज सो टायर्ड, आस्क्ड माय हस्बैंड टू हेल्प मी आउट कैरी माय सामान. सो फाइनली ऐसा इसमें एक मेन आइलैंड था और दो छोटे आइलैंड्स थे, तो हमने सारा मेन आइलैंड इस टाइम तक कवर कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्मॉल आइलैंड. और हमारा प्लान ये था कि हम किसी एक बार पर रुक जाएंगे विच इज़ क्लोज टू आवर रेस्टोरेंट, बिकॉज आवर रेस्टोरेंट वॉज मलाफा रेस्टोरेंट, जहाँ पे हमने लंच बुफे के लिए जाना है. एंड दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हम वापस आने वाले हैं. यहाँ से हमारी बोट हमें पिक करेगी टू टेक अस बैक टू माफूश्री. वी स्पॉटेड दीज प्लांट्स और इन पे कुछ नाम लिखे हुए थे कि किन लोगों ने इनको प्लांट किया है. ओके, सो वी ऑल्सो वेंट इन टू दिस बुटीक. इट वॉज सुपर एक्सपेंसिव. मतलब जो ड्रेस आपको पाकिस्तान में कोई 3,000 का मिलेगा वो यहाँ पे आई कन्वर्टेड इट वॉज लाइक 40,000 रुपीज़. और जो बुटीक्स और शॉप्स थी उनके अंदर फ़ोटोग्राफी करना अलाउड नहीं थी. सो आई कुड नॉट एक्चुअली रिकॉर्ड इट. एंड और अब हम सारे ये ऑफलाइन मैप को देख के और सब कुछ देख के ना अपना फिगर आउट करें कि हमने कौन सी जगह पर जाना है. सो दिस इज़ फाइनली द बार विच वी आर गोइंग टू स्टे. अब मुझे नाम याद नहीं, आई थिंक इट वॉज ड्रीम बार और समथिंग. सारी बार्स के नाम जो ना वो एक जैसे थे ऑलमोस्ट. और यहाँ पे पूल है, ड्रिंक्स हैं एंड स्टफ लाइक दैट. ये कुछ सिट्रस इन्फ्यूज्ड वाटर था which you can have here for free. ये तकरीबन हर जगह पर अवेलेबल था and you could just easily have it. This is what inside the bar looks like. They had some changing rooms here as well. आप easily यहाँ पे change कर सकते हो. And then
Okay, so we went for the pool and we also went to do some swimming in sea, और उसके बाद we finally came to this restaurant. This is the Malafa restaurant that is going to serve our lunch. Lunch buffet was so big, मतलब बहुत ज़्यादा options available थे. Even there were different stations like Thai station, Asian station, Maldivian station and all. So I loved the lunch buffet. ओके आई थिंक ये एक फ्रेंच स्टेशन था एंड जस्ट लुक एट ऑल दिस ब्रेड, मतलब मेरा तो खाने का भी दिल नहीं कर रहा था, ये इतनी प्यारी लग रही थी यहाँ पर पड़ी हुई. एंड देयर वर सो मेनी यूनिक आइटम्स जो मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया एंड आई गॉट टू एक्सपीरियंस ऑन दिस बुफे. दिस वन वॉज अ पिकल स्टेशन, इट हैड अ लॉट ऑफ वैरायटी. यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस थे कि मैं बहुत सारे तो कवर भी नहीं कर पाई. आई जस्ट ट्राई टू कवर द मैक्सिमम, लेकिन इट वॉज टू गुड, यू नो, very satisfying to watch all this food present here. It was presented so beautifully as well. It took me almost like good 8 to 10 minutes to actually go around and see कि क्या क्या पड़ा हुआ है and then to finally decide कि मैंने क्या खाना है. The food was too good, everything was perfect and I loved every bit of it. और आप लोग भी मेरे साथ बस ये खाना देखते जाओ. ओके तो लंच करते करते मैंने अचानक से यूट्यूब पर एक व्लॉग देख लिया बिकॉज आई वांटेड टू चेक आउट कि कुछ मिस तो नहीं हुआ. सो आई रियलाइज कि वो जो फेमस सी के अंदर मालदीव वाला झूला होता है ना, वी हैव मिस्ड दैट, और वो मेन आइलैंड पर है और हम मेन आइलैंड से वॉक करके आए थे. सो नाउ वी हैड टू टेक द बग्गी एंड गो बैक टू द मेन आइलैंड ताकि मैं वो झूले पे पिक्चर्स ले सकूँ. सो नाउ वी आर बैक टू द रिसेप्शन जहाँ पर हमने चेक इन किया था एंड लुक एट ऑल दिस ब्यूटीफुल फिशेस जो हमने पहले मिस कर दी थी, बट नाउ वी आर बैक हियर. दिस इज़ द मेन आइलैंड एंड वी आर बैक हियर. और हम सिर्फ वापस आए हैं उस झूले पर अपनी पिक्चर लेने के लिए. और काफ़ी ढूंढने के बाद, काफ़ी लोगों से पूछने के बाद वी फाइनली गॉट टू दैट स्विंग. यहाँ पर एक कपल था, सो वी हैव देम टेक देयर पिक्चर्स और उन्होंने हमें हेल्प की कि हम हमारी पिक्चर ले लें. एंड लुक, आपने नोट किया होगा पिछले क्लिप में शदीद धूप थी और अचानक से ही बहुत सारे बादल आ गए एंड द वेदर बिल्कुल ही चेंज हो गया. इट स्टार्टेड रेनिंग, मतलब इट वाज ऑलमोस्ट स्टॉर्मी रेन. और इस स्टॉर्मी रेन में हम थोड़ी देर तो अंदर बैठे, बट देन वी डिसाइडेड टू गो ऑल वाइल्ड एंड वी वेंट टू पूल. तो हमने बारिश में पूल एंजॉय किया, विच इज़ द थिंग यू कैन एन्जॉय इन मालदीव्स व्हेन यू गो इन द मानसून सीजन. Okay, so after spending a day on the private island, I realized it's like an absolute luxury. और यहाँ पे टाइम बिल्कुल ही पॉज हो जाता है और बहुत देर स्विमिंग करने के बाद, रिलैक्स करने के बाद एंड आफ्टर हैविंग अ डिलीशियस लंच, इट वाज ऑलमोस्ट 4 PM. हमने पूरा आइलैंड इस टाइम में एक्सप्लोर कर लिया था एंड वी हैड टू गो बैक टू माफुश्री नाउ. थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब.